सूरत महानगर पालिका संचालित सुमन हाईस्कूल नंबर 12 कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदक्रम संबंधी नियम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम आगे बताए गए हैं। प्रथम नियम है वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। उदाहरण, वाक्य है जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। दूसरा नियम, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। माताजी चाकू से फल काटती है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। विद्यार्थी मित्रों, आगे देखें तो प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। उदाहरण के वाक्य देखें तो अपराधी का पता चला। क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है? आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? विद्यार्थी मित्रों, अगला नियम है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। उदाहरण के वाक्य, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। श्याम तेजी से दौड़ रहा था। विद्यार्थी मित्रों, अगला नियम देखें तो वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो प्रथम वाक्य है छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। मित्रों, यह अशुद्ध वाक्य है। छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। मित्रों, यह वाक्य शुद्ध है। अगला वाक्य देखें तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। मित्रों, यह भी अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बनेगा गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। अगला नियम देखें तो न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। दूसरा वाक्य, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। मित्रों, पदक्रम संबंधी नियम में अब आखिरी नियम है आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। उदाहरण देखें तो वाक्य है चलोगे न, तुम भी जाओ न। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम अन्वय संबंधी नियम देखेंगे। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता।
वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम मित्रों आगे देखेंगे। पहला नियम, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो माँ ने लड़की को बुलाई। मित्रों यह गलत वाक्य है। सही वाक्य बनेगा माँ ने लड़की को बुलाया। अगला वाक्य, क्या आपने मीना को पहचानी? यह वाक्य गलत है। सही वाक्य बनेगा क्या आपने मीना को पहचाना? अगला नियम, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। उदाहरण, राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। गाय और बैल चर रहे हैं। अगला नियम देखें तो यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। उदाहरण, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? नियम 4, आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण, गांधी जी महान नेता थे। अगला नियम, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण के वाक्य, मेरे प्राण संकट में आ गए। विवाह के शुभ समाचार मिले। लोग तो बात बनाते रहते हैं, उसके आंसू रुकते ही नहीं। आगे, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण के वाक्य देखें तो क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य बनेगा क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। आगे, हर एक मजदूर अफसर से मिले। तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा हर एक मजदूर अफसर से मिले। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे। तो मित्रों यह गलत वाक्य है। सही वाक्य बनेगा आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। 7वां नियम है, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो वाक्य है, तुम्हारी स्कूल कहाँ है? यह गलत वाक्य है। सही वाक्य होगा तुम्हारा स्कूल कहाँ है। उनका आवाज़ कोमल है। तो यह गलत वाक्य है। सही वाक्य बनेगा उनकी आवाज़ कोमल है। आगे देखें तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो वाक्य है, आज मौसम सुहावनी है। यह वाक्य गलत है। सही वाक्य बनेगा आज मौसम सुहावना है। उसी प्रकार अगला वाक्य, उसका नाक लंबा है। तो यह वाक्य गलत है। सही वाक्य बनेगा उसकी नाक लंबी है। अगला नियम देखें तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो वाक्य है, आत्मा नहीं मरता। तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य बनेगा आत्मा नहीं मरती। उसी प्रकार मेरी आम सड़ी हुई है। तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य बनेगा मेरा आम सड़ा हुआ है। मित्रों अंतिम नियम देखें तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति यानी का, की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखें तो गलत वाक्य है,
परमात्मा का महिमा अपार है। मित्रों, सही वाक्य बनेगा परमात्मा की महिमा अपार है। उसी प्रकार बम्बई की बाज़ार अच्छी है, तो यह गलत वाक्य है। सही वाक्य बनेगा बम्बई का बाज़ार अच्छा है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने देखा व्याकरण में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। उसमें हमने पदक्रम संबंधी नियम और अन्वय संबंधी नियम उदाहरण सहित देखा। आगे भी अन्य नियम है, जैसे कि विभक्ति संबंधी नियम, शब्दों का उचित प्रयोग और शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक ही भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मित्रों, विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य पुस्तक का ध्यान से अभ्यास करें। धन्यवाद। थैंक यू।